नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पीआईक्यू सीरीज जो प्रैक्टिस सेट हम शिफ्ट वाइज करा रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। इसके पहले हम 8 क्लास ले चुके हैं। ये हमारे कौन सा 9th नंबर की क्लास है, ठीक है। इसमें हम क्या डेली प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं और प्रैक्टिस सेट कौन सा होता है प्रीवियस ईयर पेपर पर आया हुआ क्वेश्चन होता है। जैसे 16/11/2023 शिफ्ट थर्ड ली हुई है। इससे आपको क्या होगा कि जैसा कि पेपर में आता है पेपर वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, वही लेवल आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो आपकी आने वाली परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण है। और आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप क्लास देखने के पहले पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ इसको सोल्व कर लीजिए, या क्वेश्चन आने के पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसको सोल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी क्वेश्चन आए। अगर आपका नहीं होता फिर हमसे देखिए। इस प्रकार आप अगर आप करते हो तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये इसी प्रकार की टेक्निक यूज़ करके मैंने क्या दिल्ली पुलिस को 2 बार क्रैक किया हुआ, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, सीपीओ, एमपी पुलिस, ये सभी एग्जाम हमने क्रैक की हुई है, ठीक है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या, यदि ए और बी क्रमश दो ऐसी संख्या है, क्या ए और बी क्रमश दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें ए और बी माइनस ए सह अभाज्य संख्या है और बी प्लस ए आपकी सह अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। सभी में कौन सा सत्य होगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, बिना कुछ सोचे समझे आपको दो सह अभाज्य संख्या लेनी है। क्या लेनी, दो सहभाज्य संख्या लेनी। उससे क्या है, आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे कि आपने एक सहभाज्य संख्या सबसे छोटी लेते हैं, एक 2 लेते हैं, एक अपन क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, कुछ भी सहभाज्य, ये दोनों क्या सहभाज्य। ए की वैल्यू आपकी 2 है और बी की वैल्यू आपकी क्या है भाई साहब, बी की वैल्यू आपकी 5 है। अगर ए की जगह तो ए रखा अपन ने और बी माइनस है 5 में से 2 जाएगा 3। पहली अगर 2 का 2 ही होगा ना, 2 का तो आपका 2 और 5 में से 2 गया 3। पहली कंडीशन आपकी फॉलो करी, बिल्कुल करी। दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। दूसरी में बी आपका क्या है 5 और बी प्लस ए मतलब 5 और 2 7, 5 और 2 7। दूसरी कंडीशन भी आपकी फॉलो करी। मतलब अगर सहभाज्य संख्या लेते हैं हम तो जो वो भी सहभाज्य संख्या होगा, मतलब आपकी ए और बी दोनों की ऐसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ अगर आप लेते और आंसर नहीं आता आपका तो क्या होता भाई साहब, आपकी सहभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, 2800 से 3000 के बीच वह संख्या ज्ञात करनी है जो 24, 32 और 45 से विभाजित होने पर कोई शेषफल नहीं बचे। सभी 2800 से 3000 के बीच है तो ऑप्शन तो एलिमेंट यहाँ से होगा नहीं। अपन क्या करेंगे, इन दोनों तीनों के टुकड़े करेंगे, 24 है, 32 है और 45 है। अगर इसके टुकड़े करता हूँ तो 8 या 24, क्या 8 या 24। अगर इसके टुकड़े करता हूँ तो 8 से 32 और इसके टुकड़े करता हूँ 9 पंजे 45। 9 पंजे क्या भाई साहब 45, ये हो चुका है। अब इसमें अपन एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, तो 8 तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपन ने क्या लिया, यहाँ से 4 भी है तो 4 भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ से 3 है, 3 है तो यहाँ 9 है तो ये घटा दो और 9 ले लो और फिर 5। तो ये तो आपका एलसीएम हो जाएगा। इन सभी का गुणा करेंगे एलसीएम। लेकिन आपकी संख्या क्या होनी चाहिए वहाँ अगर देखें तो आपकी 9 से जानी चाहिए, क्योंकि वो उसने आपके 2800 से 3000 के बीच पूछी है तो 9 से भाग जानी चाहिए। क्योंकि अगर एलसीएम भी पूछता हो तो इनका गुणा करके निकाल लेते हैं। बाकी वो 9 से भाग जाना चाहिए। 9 से अगर भाग जाने वाली देखिए तो पहली 2 और 8 10 और 8 18, ऑप्शन ए आपका करेक्ट लग रहा है। बाकी और चेक कर लेते। 10 और 4 14 ये नहीं होगा, 9 और 2 11 और 17 ये नहीं होगा, 9 और 2 11 और 13 ये भी नहीं होना। मतलब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या, पी अपने शेयरों को एक निश्चित धनराशि में निवेश करता है। क्या करता है, एक निश्चित धनराशि में निवेश करता है। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य में क्रमश 20% और 30% की वृद्धि हुई। अगले 2 दिनों में 25% और 11% की गिरावट हुई। 4 दिनों में शेयरों के मूल्य में वृद्धि या कमी कितनी हुई, ठीक है। तो इसे अपन सक्सेसिव लगाने वाले। सक्सेसिव मतलब पहले वृद्धि हुई मतलब 20%, मतलब 5 से आपकी क्या हुई भाई साहब, 5 से आपकी 6 हुई,
फिर क्या हुई 30% मतलब 10 से आपका 13 हुआ। फिर आपके 25% की कमी मतलब 4 से आपकी क्या हुई 4 से 3 हुई। फिर आपकी क्या हुई 11% की कमी मतलब 100 से आपकी 89। 100 से क्या हुआ भाई साहब 89 हुआ। यहाँ से अपन 2 से काटेंगे 2, ये अपने 2 त्या 6 और यहाँ करेंगे 5 दूना 10, 10 के पीछे 3 जीरो मतलब 10,000, क्या 10,000 आ जाएगा। यहाँ अगर गुणा करते हैं 3 त्या 9, 9 और 13 नवा की 117, यहाँ आपको 117 गुणित 89 करना है। अगर इसका गुणा करें अपन तो यहाँ आपको गुणा आप कर सकते हो। बाकी इसको 89 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 117 गुणित 100 माइनस 11, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इससे क्या आसान होगा, अब यहाँ से किया अपन 11700 तो ये आ जाएगा। इसमें से घटाना आप ये 7 8 2 1, यहाँ से मैंने भाई 11 का गुणा कैसे किया, तो 11 का गुणा करने के लिए जैसे 7 7 फिर इन दोनों को जोड़ दे 8 फिर इन दोनों को जोड़ 2 और 1 का 1, ऐसे करना है आपको, तो 11 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन 10 8 हासिल लिया, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया तो 1, 4 6 में से 2 गया 4 और 0 1, मतलब यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ वैल्यू आपकी 10,413, 10,413 की वृद्धि हुई भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ से अगर वृद्धि देखिए तो 413 की आपकी वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है 413 की, तो आपकी 413 की वृद्धि हुई किसके रिस्पेक्ट में हुई है 10,000 के रिस्पेक्ट में हुई। किसके 10,000 के रिस्पेक्ट में, गुणित में आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो पॉइंट लग गया 4.13% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो 4.13 आपका करेक्ट हो जाएगा, 4.13 की वृद्धि, यहाँ कमी नहीं लगाना वृद्धि ही लगाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या होता है भाई साहब, ये जैसे रूट में आपका, किसमें रूट में, तो इसमें आपको क्या रूट में भी है और पॉइंट भी है। तो पहले अपन पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है वो गिन लेते हैं। तो आप क्या है यहाँ 3 6 6 3 आपका 9 9 और 2 11, ऊपर कितनी 11, नीचे 3 3 4 आपका 7 7 4 11 11, मतलब पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ अपन डायरेक्ट ले लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे 9 25 16 और 8, ये अपन में क्या 2 और 8 और 2 2 8 2 हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या करें 8 से आपका 8 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से आपका ये 4 16 कट जाएगा 4 बार, यहाँ से भाग लेंगे 3 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आपका 5 निकलने वाला और यहाँ से आपका 2 निकलने वाला। तो ये आपका आ जाएगा 3 5 15 दूना 30, 30 आपका करेक्ट होने वाला। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा 30। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वीसी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, वीसी आपको एक व्यक्ति है जो क्या है क्रमश 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतह पर पेंट करने की आवश्यकता है। तो आपको क्या पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई यहाँ दिया हुआ, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 0.60 दी जाती है, वही राशि दी जाती है। तो उपयुक्त तीनों गेंद के सतह को पेंट करने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होनी चाहिए, क्या आवश्यक मात्रा आपको क्या होनी चाहिए। तो इसको सोल्व करते हैं। तो इसके लिए पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल, क्या भाई साहब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब तीनों गोले का रखना अपने को, तो तीनों में रेडियस अलग अलग होगी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 का स्क्वायर प्लस 4 पाई R3 का स्क्वायर यहाँ है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 पाई अपन कॉमन ले लेंगे, 4 पाई यहाँ से कॉमन लिया आपने, तो यहाँ R का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर क्या 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 40 का स्क्वायर भाई साहब 1600 प्लस 50 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ते हैं, अगर इसको जोड़ते हैं 900 और 1600, 25 25 5000, 5000 में 4 का गुणा करेंगे तो
20,000, क्या हो जाएगा 20,000 यहाँ हो जाएगा, तो 20,000 पाई, 20,000 पाई आपका एरिया आ गया। अब एरिया में आपको जो पेमेंट है उसका गुणा करना पड़ेगा, तो 20,000 क्या है आपका 20 पाई मैं आपको 6/10, 6/10 क्यों लिखा मैंने, पॉइंट में नहीं लिखा क्योंकि जीरो से आपकी 0 और 6 दूना 12, तो 12 हो जाएगा, 12,000, 12,000। अपने पाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि पाई यहाँ है, तो पाई से पाई आपका कैंसल, तो 12,000, 12,000 आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होने वाला, ये कौन सा बेईमान दुकानदार वाला, किसका बेईमान दुकानदार वाला है, तो इसमें बेईमान दुकानदार वाले में क्या एक नेट इफेक्ट का फॉर्मूला है, वो याद कर लीजिए। ठीक है, नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आपका नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये नेट इफेक्ट का, अब इसको एक बार पढ़िए फिर अपन सोल्व करते हैं। हाँ, तो ये नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार, एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का वादा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने पर ब्याज शामिल करता। यदि 3% है, 3% अगर वार्षिक है, तो 4 महीने में 1% हो जाएगी, 4 माह की क्या हो जाएगी, 4 माह की आपकी 1% होने वाली, क्या होने वाली, 4 माह की आपकी 1% होने वाली। क्या होने वाले भाई साहब, 4 माह की आपकी क्या होने वाली, 1% होने वाली, हर 4 महीने में क्या लगने वाली, आपकी 1% आपकी रेट लगने वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर क्या, अब इसमें नेट इफेक्ट में रखने, नेट इफेक्ट में अगर रखेंगे तो 1 + 1 + 1, 1 × 1 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.01, ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए। अगला 1 वर्ष के लिए क्या नेट इफेक्ट रखेंगे, एक में तो 2.01 रखाएगा, +1 और +1 × 2.01, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3.01, 3.01, तो यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा 0.201, 0.0201। ठीक है, तो ये आपने इसमें जोड़ेंगे 3.01, 0.201, तो ये क्या आ जाएगा 3.0301, ये आपका आने वाला, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.03, 3.03 हम ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है भाई साहब, अगला है आपका किसका है, अगला है आपका एवरेज का। तो एवरेज का फॉर्मूला सभी जानते होंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला सभी जानते हैं, सभी का योग बटे सभी संख्या, क्या होता है, सभी का योग बटे सभी संख्या होता है। तो अपन डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो योग क्या हो जाएगा भाई साहब, योग हो जाएगा आपका 5 × 10 50, क्या हो जाएगा 5 × 10 आपका योग आपका 50 हो जाएगा। अगर इधर जोड़े तो इधर योग क्या है, 6 और 7 13, 13 और 12 15, 15 25, 25 में से एक जाएगा तो नहीं, 35 में से एक जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 34, 34 और एक 34, मतलब x + 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 34, यहाँ योग हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50 में 34 जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, 80,000 की समान वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है PR² बटे 10,000, डिफरेंस बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज और इनका डिफरेंस, मतलब अंतर बराबर PR² बटे 10,000, 10,000 बोले तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। डिफरेंस क्या भाई साहब 98 है, 98 डिफरेंस। P आपका क्या है, P आपका 80,000 है बटे 10, 100 × 100 यहाँ हो जाएगा, और आपका R² तो होने वाला है, 4 0 4 0 कट गई, 8 इधर पहुँचा देंगे तो
आर स्क्वायर बराबर 98 बटे क्या हो जाएगा, 98 बटे 8, 98 बटे 8 आ चुका है। अब 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और इसको 2 से काटे 49। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं कि इधर स्क्वायर है, इधर आपका 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7/2 क्या आ जाएगी, 7/2 मतलब 3.5%। बोले तो 3.5 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे ये संख्या है, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/8 है, यदि 3% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 9 है, 8 है, 9 8 क्या होता है, 1/8 12.5%, मतलब ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 112.5, 112.5। पॉइंट हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हट जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, 3% का लाभ कमाना है। 3% का अगर लाभ कमाना है तो 103/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1030 क्या हो जाए, 1030, मतलब 30 का लाभ कमा रहा है। ओवरऑल कितना, 30 का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कितनी छूट मिल रही है। यहाँ से यहाँ अगर देखें तो 25 कितने की, 75, 95 की छूट दे रहा हो। कितने की, 95 की छूट दे रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 11/25 के रिस्पेक्ट में। गुणित में आपका 100 हो जाएगा। इसको अगर काटता हूँ तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, 19 95, 19 बार 25 चौक 100, 25 नमा की 225, 19 चौक 76, 76 बटे आपका क्या हो जाएगा, 76/9। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 8 72, 9 8 72, फिर 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 9 चौक 36, 8.4, 8.4 ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होने वाला है। इसमें क्या है, पूछ रहा है, इसमें आपकी वैल्यू दी हुई है, उसका आंसर आपको निकालना। क्या निकालना है, आंसर आपको निकालना। तो यहाँ आपकी रेशो में है तो आपको डायरेक्टली रेशो रख देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ अपन रेशो रखेंगे, 5 का क्यूब आपका 125 और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब क्या 27, ठीक है। रेशो 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब क्या भाई साहब, 3 का क्यूब आपका 27 होगा। 125 में 27 जाएगा तो 98 क्या आ जाएगा, 98, और 125 में 27 जोड़ेंगे तो 125 में से अगर 27 जोड़ता हूँ तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका 52, क्या आ जाएगा, 152। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 से अगर काटा तो ये 49 बार, 49 दूनी, ऐसे आपको याद हो जाएगा। 2 से तो आसानी से काट दोगे। 2 से जैसे ये काटेंगे, 2 7 14 और 2 6 12, तो 49/76 क्या आ जाएगा, 49/76 आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे याद हो जाती, तो आपको काटने की भी बहुत सारी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक मशीन जो 20% का लाभ पर इतना है 4800, यदि वह 4500 में बेचा जाता है, लाभ और हानि क्या हो। अगर 4500 में बेचा जाता है भाई साहब तो लाभ और हानि क्या है, तो ये आपको जैसे बताना। जैसे 20% का लाभ किया तो उसने क्या किया, 5 से 6 की वैल्यू आपकी 4800 है, 1 की रेशो 6 48, 1 की रेशो आपकी 800 है। 1 की वैल्यू अगर 800 है तो 5 की वैल्यू 4000, 5 की वैल्यू कितनी है, 4000, 4000 आपका सीपी है। 4500 में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 4500 में अगर बेच रहा है, ये आपकी सीपी है और ये आपका एसपी है। अगर इसमें इतने में बेच रहा है 500 का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना है, 500 का प्रॉफिट कमा रहा है। 500 का प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, 4000 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100, गुणित क्या भाई साहब 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 8, 1/8 क्या 12.5%, क्या होता है 1/8 12.5%, या 8 का अपन भाग भी कर देंगे तो 12.5 आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक
क्या, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक स्टेशन बी सी डी और एफ होते हैं, 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने, 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकंड के लिए रुकती है। कितने, 72 सेकंड के लिए रुकती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है, कितने सेकंड रुकती है भाई साहब, 72 सेकंड एक स्टेशन पर रुकती है। कितने स्टेशन आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेशन आते हैं। कितना स्टेशन, 5 स्टेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सेकंड। सेकंड को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के लिए 60 का और घंटे के लिए भी अपन 60 का। मिनट के लिए 60 का और घंटे के लिए 60 का। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये आपका 10, 5 दूना 10, 2 बार, 2 से काटा 6 बार, 6 से ये कट गया 1 बार, मतलब 1/10 घंटा उसको 1/10 घंटा तो वो रुका ही रुका है। क्या क्या उसने 1 घंटे 10 तो रुका ही रुका। वो 1 घंटे में से कितना रुका, 1/10 वो रुका है। मतलब चला कितना, 10 में से 1 गया तो 9/10। 9/10 अगर एवरेज देखे तो 9/10 तो वो चला ही चला। ठीक है, ये आपको आ चुकी होगी। ए से आपका जाता है एफ तक, 54 की स्पीड से चलता है। पहले क्या चल रहा है, 54 की स्पीड से 1 घंटा में, 1 घंटे में। लेकिन वो अब कितने में चल रहा है, वो 9 में ही चल रहा था ना। लेकिन अगर वो रुकता नहीं तो 9/10 घंटे में कवर कर लेता है। तो मतलब ये क्या है, दूरी, ये क्या है, दूरी। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला तो याद ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी अपन क्या होता है, समय होता है, ये सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। तो चाल निकालनी है आपकी, दूरी आपकी 54 है। दूरी क्या है भाई साहब, 54 है। समय है आपका 9/10, 9 गुणित 10, 9 से काटा 9 छंग की 54, 6 धाम 10, तो 60 आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 आपका किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको करना है और आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि क्या है भाई साहब, यदि x बराबर 6/7 और y बराबर 1/x, तो y x से कितना अधिक है। क्या है भाई साहब, y x से आपका कितना अधिक है, ये आपको बताना। x की वैल्यू क्या है, 6/7, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/x है। x की वैल्यू आपकी 6/7, मतलब क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 7/6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 7/6 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या पूछ रहा है, y जो है x से कितना अधिक है। क्या है, y आपका x से कितना से अधिक है। y x से कितना अधिक है भाई साहब, y x से कितना अधिक है। तो 7/6 माइनस 6/5, 7, ये तो अधिक है किससे, x से। x की वैल्यू आपकी 6/7, 6/7 गुणित 100, गुणित क्या 100, ये कंडीशन बनेगी आपकी। 6 सती 42, 6 सती क्या नीचे है तो आपका 42 हो जाएगा, नीचे आपको 42, साथ ही 49 और 66, साथ ही 49 और 66 अपॉन क्या 7/6, 7/6, ये आपकी कंडीशन आ चुकी है। गुणित 100, गुणित क्या है भाई साहब, गुणित 100 है। अब आगे बढ़ते, 49 में से अगर 36 घटाता हूँ तो यहाँ 13 बराबर 42 गुणित 7/6 गुणित आपका 100, गुणित क्या 100, 7 छंग 42, 7 छंग क्या हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा। 6 आपका क्या हो जाएगा 36, या इसको अपन किससे काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, मान लीजिए आपका क्या है 6 36 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 1300, 1300 अपॉन 36। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर 36 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, मान लीजिए ये 40 भी होता, मान लीजिए अगर ये 40 भी होता, 4 4 30 ही, मान लीजिए 30 भी होता या 40 भी होता, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 36 त्या तो हो नहीं सकता। ठीक है, 36 त्या 108, मतलब 30 दिया। अगर चौक जाते हैं तो ऊपर चले जाएगा, 4 बार जाते हैं तो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो 3 वाला ही होने वाला, 3 वाला ही होने वाला। कैसे, एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। मान लीजिए 36 में मैं 3 का गुणा करता हूँ, तो 3 छंग 18 की 8, 3 छंग 18 की क्या हो जाएगा 8,
और 3 3 9 और 1 10, 108 यहाँ हो गया। अगर 36 चौक करता हूँ, 4 बार करता हूँ, तो 4 6 की 24 की 4, 4 ते 12 और 2, 4 ते 12 और 2 14, मतलब 144, 144। तो यहाँ 1300 ही, मतलब 3 बार ही जाने वाला। ये चीज़ आपकी होती है, ये आप करके भी आप आसानी से कर दोगे। तो 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका होने वाला। आगे बढ़ते हैं। आगा क्वेश्चन क्या है आपका, यदि आनंद किसी काम को 9 घंटे में, क्या आनंद जो किसी काम को 9 घंटे में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो अगर दोनों काम करते हैं कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई साहब। आनंद आपका 9 दिन में और विनोद उसको 6 दिन में। इन दोनों का एलसीएम क्या लेंगे, 18, 9 दूना 18, 6 18। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो आपको काम कराना, दोनों मिलकर काम, तो 5 काम, तो 18/5, 18 में 5 का भाग देंगे, 18/5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक अर्धगोले को के बृहद वृत्त की परिधि आपकी 9 पाई है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ परिधि क्या होती है भाई से, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितनी है आपकी, 9 पाई। 9 पाई है, आपको पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई मतलब 9, मतलब आर क्या हो जाएगा, 9/2, 4.5, क्या हो जाएगा 4.5 आपकी रेडियस हो जाएगी। इसमें कोई समस्या। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, यहाँ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3 पाई आर स्क्वायर। क्या 3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन 3 पाई, पाई तो आपका आएगा इसे पाई लास्ट में, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 25, 20 25 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो 25 या 75 और 60.75 पाई। क्या आंसर आ जाएगा भाई साहब, 60.75 पाई आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्लास थी भाई साहब। क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बीमार होते सोते बहुत सर्दी है लेकिन आपको पढ़ा रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।